नमस्कार मित्रों, जय शनिदेव। आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे कुंभ राशि के जातकों के लिए आने वाले दिन की भविष्यवाणी पर। क्या यह शुभ रहेगा? किन परिस्थितियों में सतर्क रहना जरूरी है और किस प्रकार का आचरण आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा? हम आपके प्रेम जीवन, करियर, व्यवसाय और स्वास्थ्य से जुड़ी अहम जानकारियां साझा करेंगे ताकि आप अपने दिन को बेहतर ढंग से प्लान कर सकें। यदि आपकी राशि कुंभ है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। सबसे पहले सच्चे श्रद्धालु इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखकर अपनी आस्था प्रकट करें, क्योंकि शनिदेव की कृपा से जीवन की कठिनाइयां सहज हो सकती हैं। वर्तमान समय में भरोसे की परीक्षा हर मोड़ पर होती है। कई बार जिन पर हमने विश्वास किया वे ही हमारे भरोसे को तोड़ देते हैं। ऐसे में शनि महाराज की कृपा और सतर्कता ही हमारी सच्ची ढाल बन सकती है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं कुंभ राशि के लिए आने वाला दिन कैसा रहेगा। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। 7 अप्रैल 2025 सोमवार के पंचांग के अनुसार चैत्र मास की नवमी तिथि पूरे दिन रहेगी। आश्लेषा नक्षत्र पूरे दिन रहेगा। विषकुंभ योग रात्रि 2:55 तक रहेगा। इसके बाद प्रीति योग प्रारंभ होगा। आज का राहु काल दोपहर 12:20 से 1:50 तक रहेगा। इस दौरान शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज भी उपलब्ध नहीं है। सूर्योदय सुबह 6:08 और सूर्यास्त शाम 6:40 होगा। चंद्रमा पूरे दिन कर्क राशि में स्थित रहेगा। आज सूर्य मीन राशि में स्थित रहेगा। 7 अप्रैल 2025 सोमवार। हम सभी के जीवन में कभी न कभी ऐसा समय आता है जब हमारा भरोसा तोड़ा जाता है, कभी अपनों द्वारा तो कभी अनजान लोगों के छल से। लेकिन कुछ लोग बार बार धोखा खाने के बाद भी अपनी भरोसा करने की आदत नहीं छोड़ते। यह याद रखना जरूरी है कि जिस तरह नियम का पेड़ चाहे जितना भी दूध से सींचा जाए उसकी कड़वाहट नहीं जाती, वैसे ही कुछ स्वभाव से ही छल करने वाले लोग कभी नहीं बदलते। ऐसे लोगों को चाहे जितना प्रेम, सम्मान या अवसर दे दिया जाए, वे अपने स्वार्थ और षड्यंत्र से बाज नहीं आते। इसलिए अगर आपको किसी के छल, अफवाहें फैलाने, आपकी बुराई करने या नुकसान पहुंचाने का एहसास हो चुका है, तो सबसे सही निर्णय यही होगा कि ऐसे व्यक्तियों से दूर रहा जाए। क्षमा करना एक महान गुण है, लेकिन बार बार एक ही गलती को माफ कर वही संबंध दोबारा जोड़ लेना आत्मघात से कम नहीं। ऐसे में सतर्क रहें, सही लोगों पर भरोसा करें और अपनी ऊर्जा उन पर व्यर्थ न करें जो आपकी अच्छाई का फायदा उठाने के लिए तत्पर हैं। कुछ लोग अपनी आदतों से कभी बाज नहीं आते, चाहे आप उनके साथ कितना भी अच्छा व्यवहार करें या उन्हें कितना भी मौका दें। ऐसे लोगों से सतर्क रहना बेहद जरूरी है। ठीक वैसे ही जैसे हाथी के दांत खाने के और होते हैं और दिखाने के और, हमारी जिंदगी में भी कुछ लोग होते हैं जो सामने तो मित्रता का मुखौटा पहनते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करने और आपको गिराने का कोई मौका नहीं छोड़ते। वे आपकी सफलता से ईर्ष्या करते हैं, ऊपर से मीठी बातें करते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर आपकी असफलता की कामना करते हैं। ऐसे आस्तीन के सांप किसी भी समय आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए इनसे बचकर रहना ही समझदारी है। और एक और बड़ी गलती जो हम अक्सर करते हैं वह यह है कि हम अपने अच्छे कामों और नए योजनाओं के बारे में सबको पहले ही बता देते हैं। जब भी आप कोई नया कदम उठाने जा रहे हों, अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें, क्योंकि बुरी नजर और नकारात्मकता आपके रास्ते में रुकावट बन सकती है। समझदारी इसी में है कि सही लोगों पर विश्वास करें और उन लोगों से दूरी बनाए रखें जो आपकी उन्नति से जलते हैं। उदाहरण के लिए सोचिए कि एक बच्चा अगर कोई खिलौना देखता है तो वह उसे तुरंत पाने की जिद करता है, बिना यह समझे कि वह उसके लिए सही है या नहीं। इसी तरह अगर आप किसी लक्ष्य को पाने के लिए उतावले हो जाते हैं तो हो सकता है कि जल्दबाजी में कोई ऐसी गलती कर बैठें जो बाद में पछतावे का कारण बने। इसलिए संयम बनाए रखें, सही समय का इंतजार करें और अपनी योजनाओं को तब तक गोपनीय रखें जब तक वे पूरी तरह साकार न हो जाएं। एक छोटे बच्चे को अगर टेडी बियर चाहिए और वह उसे न मिले तो वह मायूस हो जाता है,
उदास हो जाता है, लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि कहीं और उससे भी बड़ा और बेहतर टेडी बियर उसका इंतजार कर रहा है। यही बात हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है। हम अक्सर छोटी छोटी चीजों के लिए व्याकुल हो जाते हैं, जबकि हमारा भाग्य हमें उससे कहीं बड़ी और बेहतर चीज देने की तैयारी कर रहा होता है। हमें समझना चाहिए कि हम छोटी सफलताओं के लिए बने ही नहीं हैं। हमारा उद्देश्य कुछ बड़ा हासिल करना है, लेकिन कई बार हम जल्दबाजी में ईश्वर की योजनाओं पर संदेह करने लगते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि जो हमारे भाग्य में लिखा है वह हमें जरूर मिलेगा, और जो नहीं लिखा वह पास आकर भी छिन जाएगा। इसलिए जीवन को संतोष और सकारात्मकता के साथ जीना सीखें। याद रखें, लोग हमें तभी नुकसान पहुंचाते हैं जब वे हमारी इच्छाओं और अधीरता को पहचान लेते हैं। अगर हम संतुष्ट और व्यवस्थित रहना सीख जाएं, तो कोई भी हमारी भावनाओं या परिस्थितियों का फायदा नहीं उठा सकता। इस समय किसी मित्र के सहयोग से आपके व्यवसाय के विस्तार के संकेत मिल रहे हैं, और जल्द ही लाभ के अवसर आपके हाथ लग सकते हैं। आने वाला समय आपके पारिवारिक जीवन के लिए सुखद रहने वाला है। इस दौरान यदि कोई मेहमान आपके घर आता है तो उसका आदरपूर्वक स्वागत करें, लेकिन उन लोगों से सतर्क रहें जो बिना बुलाए बार बार घर आते हैं और अपनी राय थोपने की कोशिश करते हैं। याद रखें, पारिवारिक मामलों में किसी बाहरी व्यक्ति का अनावश्यक हस्तक्षेप कई बार अनचाही समस्याओं को जन्म दे सकता है। इस समय कार्यों को लेकर आपका उत्साह बना रहेगा, लेकिन संवाद के दौरान संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा। मन की स्थिति भी स्थिर और शांत रहने की संभावना है, लेकिन ध्यान दें कि जब मेहनत अधिक होती है और अपेक्षित परिणाम देर से आते हैं तो मन में असंतोष पैदा हो सकता है। ऐसे समय में धैर्य बनाए रखें और अनावश्यक चिड़चिड़ापन या गुस्सा अपने परिवार पर निकालने से बचें। संतुलित सोच और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना ही इस समय आपके लिए सबसे फायदेमंद रहेगा। कभी कभी हम अपने दोस्तों या परिवार पर बिना वजह गुस्सा निकाल देते हैं, लेकिन यह आदत हमें ही नुकसान पहुंचाती है। इस समय आपके घर पर किसी मित्र का आगमन हो सकता है, और हो सकता है कि आपको उनका स्वभाव पहले जैसा न लगे। जिंदगी में बदलाव स्वाभाविक है और इसे अपनाना ही समझदारी होगी, क्योंकि परिवर्तन ही हमें नए परिणाम देता है। आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा और आत्मविश्वास बनाए रखना बेहद जरूरी है। जीवन में कई लोग आपके धैर्य की परीक्षा लेंगे, परिस्थितियां आपको चुनौती देंगी, लेकिन याद रखें, जिंदगी भी एक खेल की तरह ही है। अगर आप मैदान में खिलाड़ी बनकर उतरते हैं तो हार जीत संभव है, लेकिन अगर केवल दर्शक बने रहेंगे तो कोई नतीजा नहीं मिलेगा और किस्मत भी कोई रंग नहीं दिखाएगी। इसलिए अपने प्रयास जारी रखें, आत्मविश्वास न खोएं और आगे बढ़ते रहें। आने वाले दिनों में आपको किसी यात्रा पर जाने का अवसर भी मिल सकता है, जो आपके लिए एक नई ऊर्जा और ताजगी लेकर आएगा। आने वाले दिनों में आपको यात्रा का अवसर मिल सकता है और रुके हुए कार्यों से धन लाभ भी संभव है। कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, जिससे आपके लिए आगे बढ़ने के नए रास्ते खुल सकते हैं। स्थान परिवर्तन की भी संभावना बन रही है, लेकिन इस दौरान आत्मविश्वास बनाए रखना बेहद जरूरी होगा। अपने मन और ऊर्जा को ऊंचा बनाए रखने के लिए पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन अवश्य करें, क्योंकि अच्छा खानपान सीधा हमारे मनोभाव और कार्यक्षमता को प्रभावित करता है। कार्यस्थल पर कुछ लोग आपकी तरक्की से ईर्ष्या कर सकते हैं और वे आपकी प्रगति को रोकने की कोशिश भी कर सकते हैं। ऐसे लोगों की बातों से विचलित होने के बजाय अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। याद रखें, बुझा हुआ दीपक अगर एक बार प्रज्वलित हो जाए तो फिर आंधी, तूफान या धूल मिट्टी कुछ भी उसकी रोशनी को रोक नहीं सकता। उसी तरह जब आप अपने आत्मविश्वास को जगा लेंगे तो कोई भी विपरीत परिस्थिति आपको रोक नहीं पाएगी। आपको भी एक ऐसे प्रज्वलन की जरूरत है जो एक बार आपको जगा दे और फिर आपको किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता ही न रहे। जब आत्मविश्वास की लौ जल उठती है तो कोई भी बाधा, कोई भी विरोधी आपका रास्ता नहीं रोक सकता। जीवन में ऐसे लोग हमेशा मिलेंगे जो आपको गिराने की कोशिश करेंगे। पहले वे षड्यंत्र रचेंगे और जब उसमें असफल होंगे तो किसी भी हद तक जाने से पीछे नहीं हटेंगे।
कुछ लोग नकारात्मक शक्तियों का सहारा लेकर भी आपको रोकने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपका कर्तव्य है कि आप अपने लक्ष्य पर अडिग रहें, मेहनत में कोई कमी न आने दें और सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए कुछ उपाय भी अपनाएं। प्रतिदिन हनुमान जी के मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्योंकि जो व्यक्ति नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करता है वह किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से सुरक्षित रहता है और उसकी ऊर्जा दिन ब दिन और अधिक मजबूत होती जाती है। कोई भी शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, न ही कोई नकारात्मक शक्ति आपको नुकसान पहुंचा सकती है, बशर्ते कि आप स्वयं अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखें। यदि किसी कारणवश मंदिर जाना संभव न हो तो अपने घर में ही नियमित रूप से आध्यात्मिक साधनाओं को अपनाएं। विशेष रूप से यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो इसका प्रभाव दोगुना होगा और आपके सभी संकट दूर हो जाएंगे। इसके अलावा एक सरल उपाय यह है कि एक नारियल लें, उसे 21 बार अपने ऊपर से घुमाएं और बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। यह नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने में अत्यधिक प्रभावी माना जाता है। साथ ही हर शनिवार पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और ओम शण शनैश्चराय नमः मंत्र का 11 या 21 बार जाप करें। यह उपाय जीवन में आ रही बाधाओं को दूर करने में सहायक होगा और जल्द ही शुभ परिणाम सामने आएंगे। यदि आप इन उपायों को श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनाते हैं तो नकारात्मकता आपसे कोसों दूर रहेगी। सच्चे मन से जय शनिदेव लिखें और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव को आमंत्रित करें।